मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 635 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 साल पूरे हो चुके हैं। पहले यूपी में अराजकता थी, लेकिन अब विकास हो रहा है। हर जिले में विकास उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जिले का विकास रोक दिया है। पहली बार कोई सरकार अपनी उपलब्धियों का जश्न मना रही है। एक आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया है। विधायक खुद बदलाव की मांग कर रहे हैं। तहसील और थानों में लूट मची है। सरकार नौजवानों और नौकरी और किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत नहीं दे पा रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक स्वार्थ करार दिया। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम और बहुजन समाज अपनी जान और मजहब की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो इस तरह के प्रेम संदेशों का क्या लाभ। उन्होंने सुझाव दिया कि बीजेपी को सौगात मोदी किट देने के बजाय अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 से ज्यादा सीटें 2027 में बीजेपी जीतेगी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार की 8 साल की उपलब्धियों से अखिलेश यादव, माफिया और उनके समर्थक परेशान हैं। सरकार सभी का साथ, सभी का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि न हिंदू खतरे में है, न मुस्लिम। प्रयागराज के पौराणिक स्थलों का विकास हो चुका है और प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ईद पर सौगाते मोदी किट को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। पीएम ने कई मुस्लिम देशों की यात्रा की, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और सम्मान दिया गया। साहबुद्दीन रजवी ने सौगाते मोदी किट पर पहल का स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर में 5 घंटे का प्रवास करेंगे। दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन पहुंचने के बाद बीएलजे इंटर कॉलेज में सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मां विंध्यवासिनी धाम में 1 घंटे के अधिक समय बिताएंगे और निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर की प्रगति का निरीक्षण करेंगे। देवरी गांव में विंध्य विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण करने के बाद वे मणिहान से सीधे लखनऊ रवाना होंगे। सपा सांसद राजीव राय ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों को धमकाकर फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि वे सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की भाषा में बोलना चाहिए। अयोध्या की जनता ने पहले ही बीजेपी को जवाब दे दिया है। अब 2027 में मथुरा के लोग भी अपना जवाब देंगे। सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी शामिल हुए। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विरासत में सत्ता मिली थी, लेकिन बुद्धि नहीं। उनके डीएनए में सनातन का विरोध है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश ने मुख्यमंत्री रहते हुए वीडियो गेम खेलकर सरकार चलाई। नंदी ने कहा कि योगी सरकार के 8 साल अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। यह कार्यक्रम रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ था। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि यूपी में शराब की दुकानों पर एक के साथ एक फ्री ऑफर चल रहा है। उन्होंने कहा कि कई शहरों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे हिंदुओं को शराबी बनाया जा रहा है। रमजान के दौरान मुस्लिम पानी तक नहीं पीते, लेकिन योगी सरकार ने इन दुकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सवाल किया कि इन शराब की दुकानों पर बुलडोजर कब चलेगा। विधायक पल्लवी पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बयान का विरोध हिंसा या हमला नहीं हो सकता। उन्होंने सांसद रामजी सुमन के आवास पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। पल्लवी ने कहा कि हिंसा और तोड़फोड़ लोकतंत्र को शर्मसार करती है और असहमति जताने के लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाना चाहिए। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि योगी सरकार के 8 साल सेवा, सुरक्षा और सुशासन के रहे हैं। यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर और देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है और कई अफसर निलंबित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आज एनएसजी कमांडो ने सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की। इसमें सुरक्षा कर्मियों के साथ पुलिस, दमकल विभाग और मेडिकल कर्मचारी भी शामिल रहे। सीएम ने सुरक्षा में तैनात एम्बुलेंस सिविल अस्पताल तक पहुंचाई गई ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी। झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी गौबा प्रशासनिक सेवा में लंबे अनुभव रखते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जो काम 70 साल में नहीं हो सके वह पीएम मोदी और सीएम योगी ने 8 साल में कर दिखाए।
समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे कि राम जन्मभूमि में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन अब 1.5 साल में 12 करोड़ से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। सपा सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव आदर्श की मौत के मामले में पीएम हाउस पहुंचे और पुलिस के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल और प्रदर्शन करेंगे। विधायक ने परिजनों के लिए 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग की और आरोप लगाया कि नाबालिग की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। आगरा में करणी सेना के हजारों कार्यकर्ताओं ने सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर जमकर बवाल किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मारपीट हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हरिपर्वत इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह भी चोटिल हुए। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि यूपी में मुस्लिम सुरक्षित हैं, लेकिन 5 मुस्लिमों की जान गई और झूठे केस दर्ज किए गए। उन्होंने साफ कहा कि वह संसद में चुप रहने नहीं आए हैं, बल्कि जनता की आवाज मजबूती से उठाएंगे। बर्क बोले, मैं तो गलत चीजों का जवाब दे रहा हूं। सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर केस मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले रजिस्ट्री से जांच कराएं। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की याचिका दायर की गई थी। आप नेता आजसी ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखकर बजट पर चर्चा के लिए कम समय दिए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार बजट में ऐसा क्या छिपा रही है जो सिर्फ 1 घंटे की चर्चा हो रही है। आजसी ने यह भी आरोप लगाया कि पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं किया गया और अब बजट पर विस्तृत बहस से बचा जा रहा है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने अपने पिछले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि अगर ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हो तो गुजियां भी खानी पड़ेंगी ताकि भाईचारा बना रहे। उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत तरीके से पेश किया गया है और अगर कोई गलत था तो हाईकोर्ट जाकर सजा करानी चाहिए थी। अनुज चौधरी ने साफ किया कि वह किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि शांति कायम रखने के लिए काम कर रहे हैं। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने सरकार के 8 साल पूरे होने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 8 साल बेमिसाल जरूर हुए हैं, लेकिन लूट, छिनैती, डकैती और अपराध में पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, इस बार समाजवादी की पार्टी की सरकार बनेगी। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने रामनवमी को लेकर प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामनवमी पर देश भर में श्रद्धालु अयोध्या आते हैं, लेकिन प्रशासन ज्यादा रोक टोक करता है। कभी कभी बयान आता है कि लोग अयोध्या न आए, जो गलत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार प्रशासन अच्छी व्यवस्था करेगा। साथ ही विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उसमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा प्रवेश कर गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर जनता के बीच जाकर सरकार के कार्यों को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आक्रमणकारियों का समर्थन नहीं करती और ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होना चाहिए। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है। आरओ परीक्षा में अभ्यर्थी अपने जिले में परीक्षा नहीं दे पाएंगे। पीसीएस 2024 की तरह प्रारंभिक परीक्षा होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को मंडल से बाहर और महिलाओं को मंडल के दूसरे जिले में केंद्र मिलेगा। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। 411 पदों के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।